कोटपुतली बहरोड जिले के कीरतपुर के वड़ियाल की ढाणी में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 वर्षीय चेतना को 9 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका। प्रशासन और एनडीआरएफ ने दावा किया था कि सोमवार को बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा। बच्ची के परिजन पूरा दिन इंतजार करते रहे, लेकिन देर रात तक टनल खोदने और अलग अलग तरीकों से अलाइनमेंट जांच का काम ही जारी रहा। वहीं रेस्क्यू कर रहे जवानों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। बीती देर शाम एसडीआरएफ के कमांडेंट राजीव सिसोदिया रेस्पिरेशन जांच के लिए नीचे उतरे और इस प्रक्रिया में किसी दीवार के दूसरी तरफ किसी जीवित व्यक्ति की सांसें या उससे निकले कार्बन गैस को डिटेक्ट कर अंदाजा लगाया जाता है कि अंदर कोई है या नहीं। हालांकि 9 दिन से बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सब अधिकारी चुप हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन राजपूत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, चेतना रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार डेंजर जोन में ही जाता चला जा रहा है, क्योंकि आज 9वां दिन है। 8 दिन भी बीत चुके हैं जहां पर दावे किए जा रहे थे कि 8वें दिन तो चेतना को अब निकाला जाएगा, लेकिन वो 8वां दिन भी निकल चुका है और अब 9वां दिन आ गया है। जी श्वेता, बिल्कुल बात करें तो कहीं न कहीं बड़ी शर्मासन करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह हम कहने का तो चांद पर कदम रख लिया, साउथ पोल के ऊपर चांद पर, मगर अभी तक प्रशासन की ये जो कार्रवाई है कहीं न कहीं 150 फुट के आसपास एक बोरिंग के अंदर तो बच्ची को निकालने में 9 दिन बीत चुके हैं, वहां तक कामयाब नहीं हो सका। तो कहीं न कहीं अब देखा जाए तो कहीं न कहीं ग्रामीणों सहित परिजनों का भी धैर्य टूटता नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह बात करें तो बीते सोमवार की बात करें तो एनडीआरएफ के कमांडेंट ने दावा किया था कि हम दोपहर तक बच्ची के पास पहुंच जाएंगे और उसको सकुशल से हम तक निकाल लेंगे। धीरे धीरे शाम होती गई, मगर उसके बावजूद भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब बात करें तो आज 9वां दिन बीत चुका है। आज सुबह जब बात की गई अधिकारियों से तो कहीं न कहीं अधिकारी भी इसके ऊपर चुप्पी साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चेतना के रेस्क्यू में जो ऑपरेशन टीम है वो कहीं न कहीं कड़ाके की सर्दी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा मुश्किल रात के समय में आ रही है। वहीं 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, तो उसका दावा किया गया। मगर कहीं न कहीं जब बीती शाम बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो टनल के अंदर तो कहीं न कहीं जो सुरंग खोदी गई है उसके अंदर जो डस्ट उड़ रही है उससे कहीं न कहीं अधिकारियों को सांस लेने के अंदर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बीती देर शाम एसडीआरएफ के जो कमांडेंट है राजीव सिसोदिया, उसने रेस्पिरेशन जांच के लिए नीचे उतरे। इस प्रक्रिया में उन्होंने अंदाजा लगाया कि किसी दीवार से दूसरी तरफ से किसी जीवित व्यक्ति की सांस हो या उससे निकलने वाले कार्बन गैस को डिटेक्ट कर अंदाजा लगाया जाता है कि अंदर कोई है या नहीं। हालांकि दिन में बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सब अधिकारी चुप है, तो कहीं न कहीं अब चुप्पी कुछ और बयां करती हुई नजर आ रही है कि कहीं न कहीं बच्ची सोचने वाली बात ये भी है कि 150 फुट के ऊपर जब फंसी थी उसको दावा किया गया था कि देसी जुगाड़ के भरोसे उसको 120 फुट पर लाया जाए। कहीं न कहीं कानाफूसी शुरू हो गई। उन ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची उसके अंदर 120 फुट पर है कि नहीं, या नीचे ज्यादा चली गई। तो कहीं न कहीं इसको लेकर भी चुप्पी साधी गई। तो कहीं न कहीं देर शाम को एक बार शुरुआत देखी गई, क्योंकि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का भी तांता लगना शुरू हो गया था। कहीं न कहीं मौन दिखाई दे रहा है, अधिकारी चुप्पी साधे हुए। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस ऑपरेशन को लेकर। जी श्वेता। पवन, ये बड़ा सवाल है कि कहीं बच्चे 120 फीट पर भी है या फिर उससे नीचे उतर गई है। अब क्या कुछ कहना है पूरी टीम का? आज ये ऑपरेशन जो है वो सफल हो पाएगा या फिर आगे ऐसे ही दिन बढ़ते चले जाएंगे? क्योंकि परिजनों को रोजाना एक उम्मीद बनती है और वो उम्मीद रोजाना टूट रही है। जी बिल्कुल श्वेता, बात करें तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जिस तरह कल दोपहर तक दावा किया गया था अधिकारियों का कि हम दोपहर तक बच्ची तक वो सुरंग खोदने के बाद पहुंच जाएंगे। अब उसके बावजूद जब नीचे अधिकारी उतरे तो उन्होंने कहा कि डस्ट की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, नीचे टेम्परेचर भी अधिक होने की वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये दावा अब फेल होता हुआ नजर दिखाई दिया और कर्मचारी जो लगातार जो दावे कर रहे थे उसके ऊपर भी सवाल या निशान उठने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से खुदाई होने के बावजूद अब समस्या क्या आ रही है इसको लेकर भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं न कहीं परिजनों को बुलाया गया और उनसे अलग से कलेक्टर के द्वारा बात की गई। क्या बात हुई उसको भी कहीं न कहीं एक गहन विषय है। मीडिया के सामने अभी कुछ तथ्य सामने रखे नहीं गए। अब देखने वाली बात ये है कि क्या नया इसके अंदर सामने आता है। जी।